आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश कैसे आगे बढ़ सके ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है। अगर स्किल की बात करी किसी ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। मैं तो बस पूछ रही थी, हाउस द जेंजी, इतना नाराज होने की क्या बात थी? प्रधानमंत्री जी ने इन 12 सालों में बातें तो बहुत की हैं, काम नहीं किया है। नौजवानों में खासतौर से जेंजी में जो बीजेपी को लेकर के गुस्सा है, अगर बीजेपी का कोई नेता बिना सुरक्षा के उनके बीच चला जाएगा तो मुझे लगता है जेंजी दौड़ा लेंगे। कि ये देश भाजपा की पुलिस की लाठी की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश नौजवान छात्रों की गूंज से चलेगा। सिवान में AK-47 चलाए, लड़कियों के साथ पुलिस की लाठी के साथ अभद्रता करे, गंदी माँ बहन की गालियां दी जाएं, ऐसे लाठियों पर कील लगा लगा के बच्चों को मारा, तो ये किसको मार रहे हैं? ये बच्चे देश के बच्चे हैं। ये जो दोहरा मापदंड है विपक्षी दलों का, जिन्होंने सोचा कि हम इस पूरे विषय में पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन कैसे कर सके और उस ख्वाब को बना करके अपने मन में इनको लग रहा है कि हम युवा पीढ़ी को अपने साथ ले लेंगे। पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हो गए और परिणाम तो तब आएगा जब परीक्षा हो पाएगी। तो अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के कार्यकाल में रही, इतनी ज्यादा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे। नाली पर गैस से पकौड़े तलने और 2 करोड़ नौकरियां मिलने के बीच का सफर कितनी जल्दी तय हुआ, इस देश के लोगों ने देखा। क्या आप ये बताएंगे कि 29,000 स्कूल पिछले 9 सालों में बंद हो चुके हैं? A few moments later. मालिक वो देखो। देश कैसे आगे बढ़ सके ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने स्टार्टअप्स पर, AI पर, इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी पर बात करी इस देश में तो वो हमारी सरकार ने करी। और ये सभी वो विषय हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी किसी ने, अगर स्किल की बात करी किसी ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। इसलिए देश का कोई भी प्रदेश हो वहां पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके, वहां पर युवाओं की भागीदारी देश में बढ़ सके, उनको जो अवसर मिल रहे हो उस अवसर पर वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके काम कर सके, यह हमारी सरकार की नीति रही है। मैं नहीं मानता। पूरे भारत के अंदर भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी हमारे युवाओं की है। ये बात हमारे देश का नेतृत्व बहुत अच्छे से जानता और पहचानता है। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? करके उनको इतना सहारा नाराज देकर होकर के क्यों उनको जवाब दे रहे हैं? संबल मैं तो बस देकर पूछ रही के थी, उनको हाउस आगे द लेकर के जेंजी। मैं तो बस पूछ रही थी, हाउस द जेंजी, इतना नाराज होने की क्या बात थी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री जी ने इन 12 सालों में बातें तो बहुत की हैं, इस बात को तो हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, पूरा देश स्वीकार कर रहा, जेंजी भी स्वीकार कर रहा कि प्रधानमंत्री जी ने बातें की हैं, काम नहीं किया है। ये एक सवाल है और ये खुद को जेंजी कह रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले लोग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी जेंजी कह सकते हैं, ये कुछ भी परिभाषा बदल सकते हैं। हमारा केवल एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि सारे बीजेपी के सरकार के मंत्री जेंजी के बीच जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में हम लोगों ने भी जानकारी की आपके कार्यक्रम को देखने के बाद, और जिस तरीके से इन लोगों का मूवमेंट चल रहा है, स्कूल बंद करा करा के मंत्रियों के कार्यक्रम हो रहे हैं। बात तो सही है। नौजवानों में खासतौर से जेंजी में जो बीजेपी को लेकर के गुस्सा है, अगर बीजेपी का कोई नेता बिना सुरक्षा के उनके बीच चला जाएगा तो मुझे लगता है जेंजी दौड़ा लेंगे, उनकी बात ही नहीं सुनेंगे। डरा धमका करके आप उनसे संवाद कर रहे हैं, जबरन आप संवाद कर रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं या वो क्या बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेंजी के लिए क्या कर दिया कि 29,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, हर स्कूल के पास लगभग ठेका खोल दिया, ठेकों की संख्या बढ़ गई। तो इनके प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है, परीक्षा नहीं है, नशा है, ठेका है, ठेकेदारी है। गजब बेइज्जती है। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि हम उनके भविष्य के बारे में, तो पिछले लगभग 10 साल तो अंजना जी यहां होने जा रहे हैं बीजेपी को, 12 साल दिल्ली में। आपने जेंजी के लिए कौन सा काम किया है जिससे उनकी तरक्की हो सके, खुशहाली हो सके, उनकी कर रहे हैं सरकार। तो क्या बिहार की बात उत्तर प्रदेश में महिलाएं नहीं समझेंगी कि किस तरीके से आप धोखा देते हैं? तो ये धोखा देने में नंबर 1 पार्टी है। लेकिन सुनील जी, 40,000 की बात तो अखिलेश जी ने भी की थी ना। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी 40,000 की बात तो अखिलेश जी ने भी की थी ना। माननीय अखिलेश यादव जी, अंजना जी जो भी बात कहते हैं या जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आएगा, अक्षरशः वो लागू होगा। सही पकड़े हैं। समाजवादी पार्टी जो कहती है उससे वादा खिलाफी नहीं करती है। ये बीजेपी के लोग हैं, कहते कुछ, पूरे 12 सालों से इस देश को केवल नारे मिले हैं, वादे मिले हैं और इन दोनों के बाद फिर जुमले मिले हैं।
तो जुमलों के लिए अब उत्तर प्रदेश और देश तैयार नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने अंगद की तरह पैर जमाया, नौजवानों, छात्रों, जेनजी के साथ खड़े हुए, और एक बात जो उन्होंने पूरे देश के सामने साबित की वो ये कि ये देश भाजपा की पुलिस की लाठी की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश नौजवान छात्रों की गूंज से चलेगा। तो आप अगर जेनजी की बात कर रही हैं और आप ये पूछ रही हैं कि क्या उनको साधा जा रहा है चुनावी फायदे के लिए, तो सबसे पहले तो मैं कह दूं कि ये जो आंदोलन है, जो पूरे देश में एक पहले तो दिल्ली में चिंगारी बना और अब पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया है, वो किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है, इस देश के नौजवानों का आंदोलन है जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता कर रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और जेनजी के साथ अब आप जेन अल्फा भी जोड़ लीजिएगा, तो आप देख रही हैं कि हरदोई में अगर खाना ठीक से नहीं मिल रहा है मिड डे मील में, तो भी छात्र वहां के स्कूल के आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के जालौर में अगर वहां पर शिक्षक नहीं है तो लड़कियां खड़े होकर आंदोलन कर रही हैं, घेराव कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में डीएम की कार को रोककर छात्र डीएम के घर तक पहुंच रहे हैं। तो ये हर तरीके से सजग लोग हैं। और रांची ये में बार बार मैं आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ, एक बस 30 सेकेंड दीजिए। तो जब प्रियंका गांधी संसद में ये बोलती हैं कि अमित शाह और मोदी जी की पुलिस लाठी मारे, आंसू गैस छोड़े, दिल्ली में पैलेट गन चलाए, सिवान में AK-47 चलाए, लड़कियों के साथ पुलिस की लाठी के साथ अभद्रता करे, गंदी माँ बहन की गालियां दी जाएं, 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, अब तो BNS की धारा बदल गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केस लगाए जाएं, ऐसे लाठियों पर कील लगा लगा के बच्चों को मारा जाए। वाह क्या सीन है। तो ये किसको मार रहे हैं आप? ये बच्चे देश के बच्चे हैं। अब मैं रांची पर आती और आपको फर्क भी बताती। रांची में जो आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छात्र और सत्ता के बीच में चुनना पड़ा तो हम छात्र को चुनेंगे। केवल मैं समझती हूँ एक CBI की इंक्वायरी की मांग के अलावा और बाकी सारी मांग वहां पर मानी जा चुकी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, नितिन नवीन, बांकीपुर के चुनावी बायपोल में जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि ये जो जेनजी है ना, ये वायरस है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वायरस को, इन कॉकरोचों को कुचल देंगे। ये फर्क है। अपने घर जाना है, दाल के नाम पे पानी है। आपको नहीं लगता है कि इन सब का ध्यान रखना सरकार का काम है? और कम से कम अब तो सब जागे। अंजना जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जेनजीज और अल्फाज को ये जरूर बधाई देना चाहूंगी कि जो उनके अंदर था अब वो उस चीज को सरकार के सामने रखने लगे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 10-15 साल से आप पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो सभी लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह पेश आना एक एज के बाद बहुत जरूरी है। आज वो जमाना नहीं रहा कि आपने आदेश दे दिया और वो हो गया, क्योंकि आज वो भी उसी तरीके की भागीदारी दिखा रहे हैं, वो भी जिम्मेदारियों को उसी तरीके से उठा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हमें भी वो काम करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम को किया भी। जैसे ही उनको लगा कि कोई डिमांड इन बच्चों की तरफ से आई है तो उन्होंने झुककर उस चीज को सराहा भी और उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई, उनकी सभी मांगे मानी भी गई। तू क्या बोल रही है? मैं एक बात आपको दावे से कहता हूं अंजना जी, इस देश की युवा पीढ़ी, इस देश का जेनजी, जेन अल्फा, वो कुछ भी पसंद कर सकता है, वो हिपोक्रेसी पसंद नहीं कर सकता। और आज ये नौबत आ चुकी है इनकी कि हिपोक्रेसी का नाम बदल करके राहुल क्रेसी रख दीजिए आप। इतनी हिपोक्रेसी है इनके मन में। जहां हमारी सरकारें चलेंगी वहां शांतिपूर्ण बैठे हुए प्रदर्शन में, जहां युवा एक बात ना बोले, एक गाली ना दे, एक पत्थर ना चलाए, किसी को कोई उद्दंडता ना दिखाए, किसी को उकसाए नहीं, वहां पर लाठी भी चलेगी, झारखंड में डंडे भी चलाए जाएंगे, टीयर गैस भी मारी जाएंगी, उनको वाटर कैनन भी मारा जाएगा, पर वहां के छात्रों को चोट नहीं लगती। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। ये जो दोहरा मापदंड है विपक्षी दलों का, जिन्होंने सोचा कि हम इस पूरे विषय में पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन कैसे कर सके, और उस ख्वाब को बना करके अपने मन में इनको लग रहा है कि हम युवा पीढ़ी को अपने साथ ले लेंगे। आपने उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश का जेनजी, देश का जेन अल्फा, देश की युवा पीढ़ी उन पार्टियों के पास जाएगी क्या जहां का तख्त अपने परिवारों में बंटता है? कौन से जेनजी को मौका मिल सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में? कौन देगा मौका? यहां तो जो आएगा पहले परिवार में बटेगा, जब परिवार पूरा भरपेट खा लेगा उसके बाद अपने आसपास वालों में बटेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जहां गरीब मां का बेटा चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गोरखपुर के मठ से आए हुए योगी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, इनके यहां नहीं हो सकता। ये क्या बात करता है यार? अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
अंजना जी, मैं जल्दी जल्दी जवाब देती हूँ क्योंकि सिद्धार्थ को कुछ जरूरत से ज्यादा समय मिल गया। ये मैंने वीडियो दिखाया है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि विद्यार्थी परिषद है या भारतीय जनता पार्टी है, जिसके भी लोग हैं वो खड़े तो हैं लेकिन पथराव कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे चले, आपके चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चले और अन्य तमाम जगहों पर चले। तो कौन घुसा था, कौन अराजक तत्व था, रविंद्र पासवान छात्र नेता किस पे आरोप लगा रहे थे, इस पे मुझे लगता है बहस कर चुकी होंगी। इन्होंने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की, उसका जल्दी से जवाब दे दूं। विद्यार्थी परिषद का नारा, क्योंकि आप कभी विद्यार्थी जीवन में रहे हो पर आप छात्र नेता नहीं रहे सिद्धार्थ यादव। विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का नारा है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। कैसी लगी आगे स्वाद? प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। प्रवेश तो सीयूईटी किस तरीके से सवालों के कटघरे में है सब जानते हैं। जहां तक परीक्षा की बात है, पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हो गए और परिणाम तो तब आएगा जब परीक्षा हो पाएंगी। तो अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। अब मैं 2-3 बातें जरूर करना चाहती हूँ यहाँ पर बड़े खुले तौर पर। पहले इन्होंने अपने गाल बजाए, देश में नौजवानों के लिए क्या हुआ है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के कार्यकाल में रही, इतनी ज्यादा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आंकड़े सामने नहीं आ रहे थे। नाली पर गैस से पकौड़े तलने और 2 करोड़ नौकरियां मिलने के बीच का सफर कितनी जल्दी तय हुआ, इस देश के लोगों ने देखा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। आज योगी जी और उनके मंत्री उत्तर प्रदेश में जेनजी के लिए चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं, और चौपाल लगाकर बताएंगे क्या जेनजी को? ये बताएंगे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में जो 20 बड़े राज्य हैं उनमें सबसे निचले पायदान पर आज शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश है। क्या ये बताएंगे कि 50% स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज भी इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं है? क्या ये बताएंगे कि 86% स्कूलों में केवल प्राइमरी या ज्यादा से ज्यादा अपर प्राइमरी तक की पढ़ाई है, यानी कि केवल 3% स्कूल ऐसे हैं जो 1 से लेकर 12वीं तक हैं? क्या आप ये बताएंगे कि 29,000 स्कूल पिछले 9 सालों में बंद हो चुके हैं? क्या आप ये बताएंगे कि 81,000 सरकारी टीचर्स जो हैं उनकी पोजीशन आज भी वेकेंट है? गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो गाल बजाने से पहले ना ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए। पूरे देश की भी अगर आप बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्कूल आज बंद हो चुके हैं। 1,843 स्कूल पूरे देश में ऐसे हैं जहां केवल 1 टीचर है। 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। 57% स्कूल ऐसे हैं जहां पर साइंस लैब नहीं है। 98,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। आप जेनजी की बात करेंगे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।